इंद्रधनुष में हम आपको अपने देश की संस्कृति और सभ्यता के कई रंग बिरंगे पहलू दिखाते हैं। समय और स्थान के परिवर्तन के साथ साथ रीति रिवाज भी बदल जाते हैं। तभी तो जहां एक ओर शिवरात्रि के दिन व्रत रखा जाता है, वहीं दूसरी ओर कश्मीर में इस दिन नाना प्रकार के व्यंजन बनाने का रिवाज है। कन्हेरी केव्स, खजुराहो और एलिफेंटा जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर इस दिन भक्तों की भीड़ नजर आती है। देश भर में जहां जहां ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भी महाशिवरात्रि का उत्सव देखने लायक होता है। हमारे यहाँ तो एक एक देवता के हजारों नाम हैं और उन हजारों नामों को याद रखने का चलन भी है, यानी स्मरण शक्ति और भक्ति साथ साथ। लेकिन स्मरण शक्ति और वैदिक गणित का क्या मेल है, ये आज हम आपको दिखाएंगे इंद्रधनुष में। आज मैं आपको भारतीय गणित और वैदिक गणित के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। दोस्तों, कितनी अजीब सी बात है कि जिस देश ने आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे लोगों को जन्म दिया, जिस देश ने शून्य और डेसिमल सिस्टम को दुनिया भर में फैलाया, आज उसी देश के बच्चे को अगर आप पूछेंगे कि वो किस चीज से सबसे ज्यादा घबराता है, तो वो कहेगा गणित। वैदिक गणित काफी विशाल है और महागुरु शंकराचार्य जी की पुस्तक, जिसमें उन्होंने 16 सूत्रों का जिक्र किया है, वो सूत्र आज की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। उन सूत्रों में से मैं आपको कुछ सूत्रों के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। अगर आप एक नंबर लो, चाहे 55, और उसको वही नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो उसका स्क्वायर होगा 3025। ये मैंने कैसे किया? 5 के बाद जो अगला डिजिट है वो है 6, तो मैंने 5 × 6 किया और मुझे 30 मिला। और ये 25 है, इसको मैंने क्या किया, 5 को मैंने वापस 5 से ही मल्टीप्लाई किया और वो 25 आ गया। तो इस प्रकार मैंने 3025 ये आपको कर दिखाया। ऐसे करके और बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कोई भी नंबर लो, समझे 10,000, जिसमें ऊपर का नंबर में 1 के बाद केवल 0 होने चाहिए और नीचे किसी नंबर से माइनस कीजिए, तो उसका उत्तर आएगा 5321। अभी इसमें से अगर हम ये 3 डिजिट 4, 6 और 7 को 999 से सब्ट्रैक्ट करें, तो इसका उत्तर आएगा 532। और ये लास्ट डिजिट को हम 9 से नहीं बल्कि 10 से सब्ट्रैक्ट करें, तो उसका आंसर आएगा 1 और सब्ट्रैक्शन हो गया 5321। और इस प्रकार से हम वैदिक मैथ्स में और गणित में एक प्रकार का प्यार पैदा कर रहे हैं। अगर हम 9 का आंकड़ा लें, तो अगर आप यहाँ पे ठीक तरीके से देखें, तो 9 1 9, 2 18, 3 27। इसमें से कॉमन चीज क्या है कि ये सबका टोटल 9 ही है। 4 और 5 9, 3 और 6 9, और यहाँ से हम 9 लेते हैं तो 9 8 7 6 5 3 और 2 1 ऐसे जाएगा, और ये 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जाएगा। तो इस प्रकार से आप खुद देख सकते हैं कि वैदिक मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग है और उसमें कितना ज्ञान है, और किस प्रकार से हम गणित को, जिसको हम कहते हैं कि ये कितनी बोरिंग सब्जेक्ट है, उसको कितना इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। वैदिक गणित का एस्ट्रोलॉजी के साथ भी एक गहरा ताल्लुक है। हमारा हिंदू कैलेंडर जो है वो पंचांग के ऊपर आधारित है। पंचांग मतलब 5 अंक, और वो 5 अंक है तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण। आइए सुबर्णा, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 दिसंबर है 1984। आप फ्राइडे को जन्मी है? ठीक है, अब 1 से 1000 तक कोई भी नंबर बताइए। 224। ठीक है, सुबर्णा ने 224 का टेबल्स पूछा है। अब हम आपको इसका आंसर देंगे। 224 1 224, 2 448, 3 672, 4 896, 5 1120, 6 1344, 7 1568, 8 1792, 9 2016 and 10 2240। क्या आपने कैलकुलेटर से चेक किया है? ठीक। आज दोस्तों, अगर मुझे 1 से 1 करोड़ के टेबल्स याद है, तो उसका श्रेय मैं इस प्रकार के फास्ट कैलकुलेशन को ही दूंगा। और वैदिक मैथ्स अगर आप सीखे तो इससे आपकी याददाश्त में भी शक्ति बढ़ सकती है। अभिषेक, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29 दिसंबर 1979। सैटरडे?
एग्जैक्टली। ये मैंने कैसे किया? मैं 1 जनवरी 1600 से आज तक के कोई भी डेट के डे आपको बता सकता हूँ, और ये बहुत आसान है। आपको करंट ईयर जो भी है, जैसे 2003, उसको याद रखना है और फिर हर साल पीछे जाना है। जैसे कि कोई भी साल लीजिए, अगर 1 जनवरी फ्राइडे को है तो 31 दिसंबर सैटरडे को नहीं हो सकता है, थर्सडे को ही होगा, राइट? So then you just go behind and behind. So like that, if you try to work hard, you can remember calendars of many years. आप कोई भी 1 से 30 का नंबर बताइए जिसका मैं आपको फैक्टोरियल बता सकूं। क्या आप मुझे बताइए 28 का फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल दोस्तों क्या होता है? 28 into 27 into 26 into 25 right up to 1. So 28 का फैक्टोरियल है 304 888 344 611 71 3860 50 1504 000 अगर कोई स्कूल का बच्चा घर में आने के बाद 3 घंटा अपनी किताब के साथ रहे और पढ़ता रहे, लेकिन वो 3 घंटे में वो 10 बार फ्रिज खोलेगा, फोन को उठाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा और फिर कहेगा कि मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है 3 घंटे में वो कुछ कर पाएगा? नहीं, वो 3 घंटे में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप केवल 10 या 20 मिनट भी मेहनत करके पढ़े, कंसंट्रेशन के साथ, जब आप और कुछ ना करें और केवल अपनी पढ़ाई की तरफ ही ध्यान दें, तो वो 20 मिनट वो 3 घंटे से कहीं ज्यादा है। आप मुझे 89 का स्क्वायर बताइए। 7921। तो इस प्रकार से अगर हम सही ढंग से पढ़ाई करें तो हम अपनी पढ़ाई कभी नहीं भूल सकते। अच्छी याददाश्त वो होती है जो आप एक बार पढ़े और सालों साल याद रखें। अंत में मैं इतना कहूंगा, कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, दिल अगर तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। धन्यवाद। हमारे देश की एक खास विशेषता ये है कि हम जहाँ भी जाएं अपने देश की संस्कृति की छटा को अपने साथ साथ ले जाते हैं। तभी तो शिवरात्रि जैसा त्योहार देश में ही नहीं, देश के बाहर भी धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धा की यही भावना हमें हमारे देशवासियों से जोड़े रखती है, चाहे हम जहाँ भी रहें। अब आप इसे इंडियन डायस्पोरा कहें या वसुदेव कुटुंब, ये तो आपकी मर्जी है। गुरुकुल में आज बस इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साक्षी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमो नमो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब मोहब्बत में लगी हो ठोकर और हर कोशिश हुई नाकाम, ऐसे में बेवफाई ने रूप लिया है इंतकाम का। देश में निकला होगा चांद, कल